नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 12 गुणे 6 बराबर 207, 14 गुणे 7 बराबर 809, तो 13 गुणे 4 बराबर क्या होगा। बताना है जिस प्रकार 12 गुणे 6 बराबर 207 है और आपका 14 गुणे 7 बराबर 809 है, उसी लॉजिक से 13 गुणे 4 बराबर क्या होगा। तो 12 गुणे 6 को क्या करेंगे, आपका 207 हो जाए। यदि गुणा कर देंगे क्या होगा, 12 6 72 हो जाएगा। अब 72 जो है उन्हें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आपका इस साइड होगा और आपका 7 इस साइड हो जाएगा, यानी कि 2 और 7 हो जाएगा और बीच में जीरो हम अपने से लगा लेंगे तो 207 बन जाएगा। उसी लॉजिक से यदि हम 14 सत्ते करें तो 14 सत्ते क्या होता है, 98 होता है। अब 98 को यदि 98 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और बीच में जीरो हम अपने से लगा लेंगे, क्योंकि जीरो सब में लगा रहे हैं तो इसमें भी जीरो लगाएंगे तो आपका 809 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके संख्या दिए गए उनका गुणा करके और उनकी संख्या को चेंज कर देना है और बीच में जीरो लगा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार करेंगे तो 13 चौको 52 होता है। तो देखिए 52 क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा आपका 2 और 5 और बीच में जीरो सब में लगाए हैं तो इसमें बीच में जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 205। तो इस आपका जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर 205 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। 5, 10, 30, 55, अगला क्या होगा। 5 से 10 हुआ है, 5 से 14 हुआ है, 14 से 30 हुआ है, 30 से 55 हुआ है, तो आगे क्या होगा। यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 5 से 14 हुआ यानी कि आप प्लस का 9 हुआ है। फिर आगे देखिएगा 14 से 30 हुआ है यानी क्या हुआ है, प्लस का 16 हुआ है। फिर आगे देखिए 30 से 55 हुआ है, प्लस का 25 हुआ है, तो आगे क्या होगा। अब यदि इसे आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 9, 16 और आपका 25 है, तो जो आपका 9 है आपका 3 का स्क्वायर है, जो आपका 16 है 4 का स्क्वायर है, जो 25 है आपका 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। अगला आपका बढ़ेगा तो 6 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, तो प्लस 36 हो जाएगा। तो 55 में क्या होगा, प्लस 36 जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, यदि हम 55 में 36 जोड़ देंगे क्या होगा, 91 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 91 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच के संबंध का सही निरूपण में प्रतिनिधित्व करता है। गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्री। बताना है गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्री के बीच सही बेन आरेख क्या होगा। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि मंत्रिपरिषद के आपके अंतर्गत मंत्री आते हैं और मंत्री के अंतर्गत आपके गृह मंत्री आते हैं। तो सबसे पहले हम बेन आरेख बनाएंगे किसका, मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत रखेंगे आपका मंत्री को और मंत्री के अंदर रखेंगे किसको, गृह मंत्री को। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच 10 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है, तो पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है कि पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हुई हैं, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक है, यानी कि आपका बोला है कि दाईं ओर से, क्या बोला है कि दाईं ओर से कौन सी पुस्तक है, 19वीं पुस्तक। दाईं ओर इधर हो गया, यहाँ से क्या है आपका
दाईं ओर से क्या है 19वीं पुस्तक है, 19वीं पुस्तक है। फिर बोला है कि और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक है, और बाईं ओर से क्या है 30वीं पुस्तक है, 30वीं पुस्तक है, और बीच में 10 पुस्तक हैं, यानी कि इनके बीच में क्या है 10 पुस्तकें हैं। तो बोला है कि जो पुस्तकें हैं ये आपके 50 से अधिक हैं, यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या होगा 30 और 19 क्या हो जाएगा 49। तो बोला है 50 से अधिक हैं, लेकिन क्या है कि 10 पुस्तकें 30 और 19 के बीच में भी हैं, तो उसको भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 59। तो बोला है कि ये जो पुस्तकें हैं क्या हैं 50 से अधिक हैं, तो बिल्कुल 50 से अधिक हैं। तो बोला है कि पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, तो पुस्तकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपका 59 हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 30 को जोड़ देंगे, 19 को जोड़ देंगे और आपका 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि x का अर्थ प्लस z का अर्थ डिवाइड y का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा तो दिए गए समीकरण का सही मान ज्ञात कीजिए। 10p का मान क्या है देखिएगा, तो p का मान आपका गुणा है, p का मान क्या है गुणा है, तो गुणे कर देंगे 2। x का मान क्या है, तो x का मान आपका प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 5 फिर है। फिर y का मान क्या है, तो y का मान आपका डिवाइड है, y का मान क्या है देखिए y का मान क्या है, तो y का मान आपका माइनस है, डिवाइड आपका z का मान है, लेकिन हम z के मान को नहीं जिक्र किया है, क्या करेंगे -5 कर देंगे। अब इसे बोर्ड मास के रूल से हल कर देंगे। तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड इसमें पूछा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 गुणे 2 यानी 20 हो जाएगा, +5 और -5। फिर क्या होता है, फिर जोड़ होता है। तो यदि हम 20 और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या होता है माइनस होता है। तो यदि हम 25 में से 5 घटा देंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो समीकरण बना हुआ है इसका आंसर क्या होगा, यदि हम जो आपके अक्षर दिए गए हैं इन्हीं अक्षरों पे हम यदि सिंबल रख देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 20 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।